इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी सेट ऑफ एंट्री इन टैली प्राइम के बारे में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप जब भी कमेंट करते हैं, लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन बढ़ता है ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि मैम बहुत प्रॉब्लम होता है जब भी हम सेट ऑफ करते हैं, जो भी सेट ऑफ एंट्री है वो प्रॉपर्ली नहीं होती है, जिस कारण हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स जीएसटी पोर्टल से मैच नहीं करता। तो हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है वीडियो का। काफ़ी सारे सेट ऑफ के वीडियोज़ हम धीरे-धीरे लाएँगे ताकि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। जो टेक्निकैलिटीज़ है सेट ऑफ की वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम जाएँगे पीएल में। पीएल में हम देखेंगे कौन-कौन सी एंट्री अभी तक हो चुकी है। ऑल्ट F1 हम प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल की एंट्री, परचेज़ की एंट्री और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की एंट्री करी हुई है। ठीक है? तो हम पहले सबसे पहले सेल की तरफ जाते हैं। तो सेल में आप देख सकते हो मैंने जब जीएसटी जो कैलकुलेट किया है उसमें लेजर जो लिया है वो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का लिया है। काफी लोग क्या करते हैं सिंपली सीजीएसटी और एसजीएसटी लेते हैं और आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लिखते, जिस कारण बहुत दिक्कत होता है। सेग्रीगेशन नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है कि आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर सेग्रीगेशन हो सके। तो यहाँ पर मैंने आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लिखा है। कितना है? 1800 और 1800 मेरा आउटपुट है सीजीएसटी और एसजीएसटी का। अब हम जाते हैं परचेज की तरफ। तो परचेज की तरफ अगर हम जाएंगे तो आपको पता चलेगा मैंने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लिया है। जब भी हम परचेज करते हैं तो इनपुट होता है, जब हम सेल करते हैं तो गुड्स बाहर जा रहा होता है, दैट इज योर आउटपुट। तो आपको सेग्रीगेशन जरूरी है ताकि आप प्रॉपरली सेट ऑफ की एंट्री कर सको। तो यहाँ पर आपको इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लेना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की एंट्री की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होता है उसमें आरसीएम एप्लीकेबल होता है। आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पर रेसिपेंट जो है टैक्स डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को। ठीक है? तो इस केस में जो रिसीव कर रहा है सर्विस वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में आप देख सकते हो, मैं कंट्रोल एंटर करके इसके लेजर में जा रही हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है उसको यस करना होगा और जो भी रेट है वो मेंशन करना होगा और टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल रखना पड़ेगा। आप बोलोगे मैम सामने वाला तो जीएसटी नहीं लगा रहा है, लेकिन कुछ-कुछ केसेस में सामने वाला जीएसटी लगाए या नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उस केस में अगर आप पे लायबिलिटी आ रही है तो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ओके? तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के केस में क्या है? आरसीएम है। अब इसका जो है इफ़ेक्ट कहाँ आता है, मैं जीएसटीआर 3B में आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। तो सिंपली हमको क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आपको जीएसटी रिपोर्ट मिलेगा। उसमें जाने के बाद जीएसटीआर 3B में आपको जाना है। तो जीएसटीआर 3B में आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पर आपको आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज में दिखेगा कि कितना आपका आउटवर्ड सप्लाई है अदर देन ज़ीरो रेटेड, निल रेटेड एंड exempted। तो ये आपका आउटवर्ड सप्लाई है और ये जो है, ये आपका रिवर्स चार्ज का सप्लाई है। तो रिवर्स चार्ज हमारे लिए सबसे पहले लायबिलिटी है क्योंकि हमें पे करना है और फिर उसका क्रेडिट भी हमको मिल जाता है। तो पे करने के बाद हमको उसका क्या मिल जाता है? क्रेडिट मिल जाता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट में भी ये आ रहा है, एलिजिबल आईटीसी में हमारा ₹250 रिवर्स चार्ज आ रहा है, प्लस हम लोग का ऑल अदर आईटीसी भी में ₹900 और ₹900 आ रहा है क्योंकि परचेज़ के टाइम जो मैंने टैक्स पे किया था उसका भी मुझे आईटीसी मिलेगा अगर मेरे टू बी में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो। तो ये हम लोग देख लिए हैं कि कैसे हुआ है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसमें देखिए रिवर्स चार्ज लायबिलिटी एंड आईटीसी टू बी बुक्ड। इसका मतलब क्या है कि रिवर्स चार्ज की अभी तक बुकिंग नहीं हुई है। तो वो बुकिंग कैसे करेंगे हम देखते हैं। बुकिंग का मतलब ये होता है कि आपने अभी तक आईटीसी लिया नहीं है एक्चुअल में और लायबिलिटी जो है वो बुक नहीं किया है बुक्स में। तो कैसे बुक करेंगे? एंटर मारेंगे। यहाँ पर आप देखिए मेरी टोटल लायबिलिटी कितनी आ रही है? ₹250 की और मैंने अभी तक लायबिलिटी या आईटीसी को बुकिंग नहीं किया है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम स्टैट एडजस्टमेंट में जाएँगे। स्टैट एडजस्टमेंट में जाने के बाद यहाँ पर हमको लेना है नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में इंक्रीज़ ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी को। ठीक है? तो ये हमारा हो गया है, ओपन हो गया है। उसी दिन बुकिंग का एंट्री हो जाएगा, तो मैं 1 अप्रैल का डेट ले लेती हूँ।
बुकिंग का। ठीक है? तो अब मैंने डेट ले लिया है 1 अप्रैल का, अब सिंपली मुझे क्या करना है, आईजीएसटी का आईटीसी बुक करना है, प्लस मुझे लायबिलिटी भी बुक करना है। तो आईजीएसटी हम ले लेते हैं, मैंने ऑलरेडी बना दिया था लेजर इसका। इनपुट आईजीएसटी मैंने डेबिट किया है, रेट पूछ रहा है, ऑब्वियसली 5% है आरसीएम ऑन ट्रांसपोर्टर के केस में, और टैक्सेबल वैल्यू 5000 था, मैंने आपको दिखाया भी था। तो यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल एंटर करूं तो ये इनपुट आईजीएसटी आपको पता ही है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाता है, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी रहेगा और टैक्स टाइप आईजीएसटी रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको 250 रुपये लिखना है, 250 रुपये आपकी लाइबिलिटी भी रहेगी, प्लस आपको उसका आईटीसी भी मिलेगा। अब मैंने एक और लेजर बनाया है, इनपुट आईजीएसटी आरसीएम पेबल, मतलब मुझे पैसा भी देना पड़ेगा कैश लेजर के थ्रू, मुझे इसका पैसा भी देना पड़ेगा। तो कंट्रोल एंटर करते हैं, ये मेरा कहाँ जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, ये मेरा जीएसटी में रहेगा और आईजीएसटी में रहेगा। 5% 5000। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है बीइंग आईटीसी बुक्ड एंड बीइंग आईटीसी आरसीएम आईटीसी एंड टैक्स लायबिलिटी बुक्ड, मैंने बुकिंग कर दी है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए आईटीसी की जो बुकिंग है वो हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर रिवर्स चार्ज में टू बी बुक्ड में, मतलब बुक करना बाकी है, उसमें हमेशा 0 आना चाहिए। प्लस कोई भी अनसर्टेन ट्रांजैक्शन जो है नहीं होना चाहिए, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। जब भी आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो, सेट ऑफ की एंट्री कर रहे हो, तो इसमें तो 0 हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने आरसीएम को बुक किया है। अब बुक करने के बाद हमको जीएसटी का सेट ऑफ करना है, कि कैसे हम जीएसटी का सेट ऑफ करेंगे, कैसे हम कैश लेजर में पैसा डालेंगे, कैसे क्या करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको सेट ऑफ रूल पता होना चाहिए, तो सेट ऑफ रूल क्या है वो देख लेते हैं। सेट ऑफ रूल में आपको सिंपली पता है कि आईजीएसटी जो है, अगर आपके पास इनपुट आईजीएसटी पड़ा है, वो सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ होता है। सेट ऑफ का मतलब होता है एडजस्ट होना, माइनस होना, और फिर वो सीजीएसटी से होता है और एसजीएसटी से होता है, कोई भी प्रपोर्शन में। ठीक है, जो भी रिमेनिंग आईजीएसटी है वो कोई भी प्रपोर्शन में सेट ऑफ हो जाता है। उसके बाद सीजीएसटी की बारी आती है। जब आईजीएसटी पूरा 0 हो जाता है तब हम लोग सीजीएसटी को यूज करते हैं। सीजीएसटी सबसे पहले खुद का घर भरता है, मतलब सबसे पहले सीजीएसटी से एडजस्ट होता है, उसके बाद आईजीएसटी से एडजस्ट होता है। लेकिन सीजीएसटी कभी एसजीएसटी से एडजस्ट नहीं होता, दोनों में आपस में पड़ता ही नहीं है। और एसजीएसटी का जो इनपुट है वो सबसे पहले एसजीएसटी के आउटपुट से सेट ऑफ होता है, उसके बाद आईजीएसटी के आउटपुट से सेट ऑफ होता है। लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी में बनती नहीं है, तो दोनों एक दूसरे में सेट ऑफ नहीं करते। अब ये तो हम लोग को पता चल गया है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे बुक्स में कितना आउटपुट है और कितना इनपुट है। तो अगर मैं आउटपुट की बात करूं, तो आउटपुट जो है वो सीजीएसटी का मेरे पास कितना है, 1800, और एसजीएसटी का कितना है, 1800। मतलब जब मैंने सेल किया था, जो भी मैंने टैक्स कलेक्ट किया होगा, दैट इज सीजीएसटी आउटपुट 1800 और एसजीएसटी 1800। अगर इनपुट की हम बात करें, तो इनपुट मेरे पास क्या है, एक तो आरसीएम का इनपुट था जो मैंने अभी बुक किया, आपको मैंने दिखाया भी बुकिंग करके, तो वो मेरा 250 रुपया आईजीएसटी है। सीजीएसटी 900 रुपया है और एसजीएसटी 900 रुपया है। अब इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे और मेरे को कैश में कितना पेमेंट करना है वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को आईजीएसटी यूज करना है। तो आईजीएसटी यूज करना है तो 250 रुपया जो है वो इक्वली भी यूज कर सकते हैं या कोई भी प्रपोर्शन में यूज कर सकते हैं। मैंने इक्वली यूज कर लिया है। सीजीएसटी के लिए 125 रुपया मैंने यूज किया है और 125 रुपया एसजीएसटी के लिए यूज किया है। तो मेरा आईजीएसटी का इनपुट बचा नहीं, 0 हो गया। अब सीजीएसटी का मेरे पास कितना है इनपुट, 900 रुपया। तो सीजीएसटी का आउटपुट से वो पहले एडजस्ट होगा, 900 रुपया एडजस्ट हुआ है, लेकिन एसजीएसटी से जो भी है कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा। वैसे मेरे पास बचा नहीं है, लेकिन कुछ भी एडजस्ट नहीं होता है, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं करते। एसजीएसटी सबसे पहले जो है वो किससे सेट ऑफ होगा, ऑब्वियसली एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा। तो ऐसे मैंने सेट ऑफ कर लिया। सेट ऑफ करने के बाद मैंने कितना मेरे को पेबल है, पेबल कैसे निकाला, सिंपली मेरे को क्या करना है, एक तो देखिए मेरे को 250 रुपए जो है आरसीएम का पे करना ही पड़ेगा कैश में। मैं तभी उसका आईटीसी ले सकती हूँ जब मैंने कैश में पेमेंट कर दिया है। तो ये 250 रुपया मैंने क्या कर दिया, कैश में मुझे पेमेंट
करना पड़ेगा। और ये जो रिमेनिंग है, ये जो है 1800 माइनस 125 माइनस 900, ये मेरे को क्या कैश में पेमेंट करना होगा, कैश लेजर के थ्रू मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। और 1800 माइनस 125 माइनस 900, ये भी SGST का 775 मुझे कैसे पे करना है, कैश में। अगर मेरे पास सफिशिएंट ITC नहीं है तो मुझे कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम सेट ऑफ एंट्री करेंगे, उससे पहले मुझे पैसा जमा करना होगा। किसमें जमा करना होगा, जब भी आप रिटर्न फाइलिंग करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट चालान का। तो आप क्या करते हो, पैसा को जमा करते हो, जो पैसा आपको पे करना है। तो क्या पैसा आपको पे करना है, ये जो है, ये पैसा मुझे पे करना है, तो ये मेरे को जमा करना पड़ेगा। जमा किस में करना पड़ेगा, हमको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करना पड़ेगा। ये तो पे कर देंगे डायरेक्टली, और ये दो जो है वो हम लोग कैश लेजर में जमा कर देंगे। तो कैसे करेंगे, दिखा देती हूँ मैं आपको कि कैसे हम लोग इसकी एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे, जर्नल में नहीं, पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट में जाने के बाद जनरली हमारा जो होता है वो 20 तारीख से पहले हमको करना पड़ता है GST का रिटर्न फाइलिंग। तो मैं एक बार 20 तारीख का ही डेट ले रही हूँ, 20 मई 2022 को मैं सेट ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, तो 20 मई 2022 का मैं डेट ले रही हूँ। ठीक है, इसका मोड चेंज कर देती हूँ, इसमें डबल एंट्री मोड मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले हमको क्या पेमेंट करना है, RCM का पेमेंट करना है। तो मैंने जो RCM पेबल खड़ा किया था, उसका 250 रुपया बैलेंस था, उसको मेरे को बैंक के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। तो 250 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस मेरे को ECL में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा देना पड़ेगा। तो इनपुट CGST ECL ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो इसका देखिए, इनपुट CGST ECL नाम रखा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मैं जमा दे रही हूँ। ये भी मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST और सेंट्रल टैक्स में ही डाला है। ठीक है, तो ये इसमें डाला है मैंने। इसमें मेरे को कितना पैसा जमा देना है, मेरे को 775 रुपया जमा देना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 775 रुपया। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको सेट ऑफ का एक्सेल में एक फाइल बनाना होगा कि कैसे आपको सेट ऑफ करना है। फिर डेबिट क्या करेंगे, इनपुट SGST ECL, ECL में कितना जमा देना है, 75। तो इसमें ये मैंने कैसे बनाया, इनपुट SGST ECL मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST स्टेट टैक्स में बनाया। ठीक है, तो ऐसे मैंने बना के बैंक से मैंने क्या कर दिया है एंट्री। अभी बैंक में मेरे बैलेंस शो नहीं कर रहा, लेकिन आपके शो करेगा, तो आप पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड in electronic cash ledger and RCM amount paid। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने पैसा तो जमा कर दिया है, अब मुझे सेट ऑफ करना है। क्या सेट ऑफ करना है, मेरा आउटपुट GST। तो मेरे को कहाँ जाना होगा, जर्नल में जाना होगा। तो सबसे पहले मैं आउटपुट लूंगी, आउटपुट CGST। आउटपुट CGST मेरा कितना है, 1800 रुपया है। 1800 रुपया अगर आप देखो, मेरा आउटपुट अगर आप देखोगे तो कितना है, 1800 रुपया है। ओके, फिर डेबिट क्या करेंगे, आउटपुट SGST। डेबिट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे या तो ITC से पे करना है, या तो मेरे को कैश लेजर से पे करना है, 1800 रुपया। अब क्रेडिट क्या करेंगे, सबसे पहले हमको कैसे पे करना है, इनपुट किससे पे करेंगे बताइए। सबसे पहले IGST लेंगे, इनपुट IGST मैं सेट ऑफ कर रही हूँ। तो इनपुट IGST मेरे को कितना लेना है, 250 रुपया। 250 रुपया हम ले सकते हैं। ठीक है, 125 उसके लिए, 125 इसको लिए। क्रेडिट मेरे को क्या करना है, इनपुट CGST क्रेडिट करना है। कितने रुपए से CGST क्रेडिट होगा, 900 रुपए से। 900 रुपए से इनपुट CGST क्रेडिट हो गया है। फिर क्रेडिट करना है मेरे को इनपुट SGST। SGST से सेट ऑफ करना है कितना, 900 रुपया से। अगर आप देखोगे तो 900 रुपया जो है मेरे ने यूज किया है, तो 900 रुपये से मेरे को करना है। ठीक है, ओके। और मेरे को क्रेडिट क्या करना है, इनपुट CGST ECL, ये कितने से करना है मेरे को, 775 से। अब मैं ECL का बैलेंस जो है वो यूज कर रही हूँ पेमेंट करने के लिए। पहले मैंने ECL में कैश जमा किया था, कितना कैश जमा किया था, 775 और 775।
तो यहाँ पर मैं 775 लिख सकती हूँ, ठीक है? और क्रेडिट करना है इनपुट एसजीएसटी ईसीएल 775 बीइंग सेट ऑफ एंट्री मेड। तो ऐसे मैंने सेट ऑफ एंट्री किया है, ठीक है? तो आपको पहले तो आपने जमा दे दिया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा और आपने आरसीएम का जो लायबिलिटी है वो पैसे से डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद आपने आरसीएम को यूज़ कर लिया, जो भी आपका आरसीएम का था। ये जो ₹250 था जो आपके इनपुट आईजीएसटी में था, सीजीएसटी को यूज़ किया है, प्लस जो आपका क्रेडिट बचा नहीं है तो आप क्या यूज़ करोगे? कैश लेजर यूज़ करोगे। तो ऐसे मैंने एंट्री आपकी कर दी है। ओके, इसमें मैंने एक चीज़ अज़्यूम किया है कि मेरे बुक्स में जितना आईटीसी है उतना ही मैंने मेरे 2बी में है और उतना ही मैंने 3बी में क्लेम किया है। तो ये जो है ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 और भी आएँगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये एंट्री आपको समझ में आई या नहीं आई और क्या रीज़न था आपको ये क्यों देखना था ये वीडियो, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वो ज़रूर बताइए ताकि मैं और वीडियोस उस प्रॉब्लम रिलेटेड बना सकूँ। तो ये मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद एक और जगह आपको जाना है। कहाँ जाना है? बैलेंस शीट में जाना है। यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस यहाँ देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी F12 करिए, ओपनिंग बैलेंस को येस कीजिए, ट्रांज़ैक्शन को येस कीजिए, ओके कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए आपका इनपुट सीजीएसटी ₹900 था जो पूरा यूज़ हो गया। इनपुट सीजीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मैंने 775 डाला था जो पूरा यूज़ हो गया। आईजीएसटी में जो डाला था वो पूरा यूज़ कर लिया। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं बचा। तो एक एग्ज़ाम्पल हम ज़रूर लेंगे जिसमें क्लोजिंग बैलेंस बचे और जिसमें 2बी के हिसाब से आपका आईटीसी ना हो। ओके? तो थैंक यू सो मच गाइज़ ये आपको समझ में आया हो एंट्री। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।